56 साल हमारे पूर्ण हो गए और 57वें साल में प्रवेश हुए हैं। क्या खोया क्या पाया, ये असेसमेंट तो जनता को करना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के बनने के बाद ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ करवाया है। अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उस प्रत्येक क्षेत्र को छूने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यहाँ पर अभी सिन्हा साहब बता रहे थे कि नन्हे मुन्ने भैया बहन जो हॉस्टल में अध्ययनरत है, इनकी जितनी व्यवस्था सरकार ने की है उस व्यवस्था में कहीं आपको लगता है कि कहीं कमी है तो उस कमी को बताइए, उस कमी को भी पूरी करेगी सरकार। लेकिन जो सरकार योजनाओं के माध्यम से, अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार अपने बजट के माध्यम से जितनी योजना संचालित कर रही है, उन योजनाओं में अगर कोई कमी है तो उस कमी की जानकारी भी प्रशासन को दीजिए ताकि उसका काम पूरा हो सके। केवल बेटे बेटियों से अनुरोध नहीं किया जा रहा है, उनके पालक भी यहाँ बैठे हुए हैं और बेटे बेटियां आजकल तो घर जाकर के पूरा बताते हैं हॉस्टल में कैसा भोजन मिलता है, कैसा नाश्ता मिलता है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। अगर कहीं लगता है कि कहीं कमी है तो उस कमी को माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। और आपके कोई सुझाव भी हो, कमी के साथ साथ कोई सुझाव भी हो, उन सुझाव भी अपेक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस मामले में उदार हैं और जब जब आपके सुझाव आते हैं उन सुझावों को आत्मसात करते हैं। जितनी योजना है उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो, इस बात की चिंता भी हमको करना पड़ेगी। योजनाएं सब अच्छी है, बढ़िया योजना है, 178 योजनाएं मध्य प्रदेश शासन ने धरती पर उतारी है और सभी योजनाएं आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, बेटे बेटियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रत्येक वर्ग, किसी वर्ग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा है। आप अभी एक पंचायत बुलाई थी, फेरी वालों की पंचायत, आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गहन अध्ययन करके उस काम को क्रियान्वयन कर रहे हैं, उस काम को मूर्त रूप दे रहे हैं। फेरी वालों की पंचायत बुलाई थी। फेरी वाला कौन? जो माथे पर चूड़ियां वगैरह बेचती है, जो बहनें गोटा किनारी वगैरह बेचती है, ऐसे फेरी वालों की पंचायत बुलाई थी। और उस पंचायत में जब उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया तो ऐसा लगा कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान है। फेरी वाले को कौन परेशान करता है? फेरी वाले को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब फेरी लगाते हैं तो विभाग के लोग, पुलिस विभाग के लोग या अन्य विभाग के लोग हमें परेशान करते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने तय किया है हम इनका कार्ड बनाओ और इनका कार्ड बनाने के बाद केवल कार्ड बताओ और कार्ड बनाने के बाद अगर कोई परेशान करता है तो सीधी सीधी शिकायत मध्य प्रदेश शासन को करो, उसके खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई की जाएगी। एक फेरी बेचने वाले की भी, फेरी में चलने वाले की भी चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। कोटवार से लेकर के कमिश्नर तक, कलेक्टर तक और ऊपर तक के जितने कर्मचारी हैं, उन कर्मचारी की चिंता भी मध्य प्रदेश शासन ने की है। पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज में सचिव को अधिकार का काम किसी ने दिया है तो मध्य प्रदेश शासन ने दिया है। और पंचायत के कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का काम किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश शासन ने किया है। उनकी और भी मांगे हैं, उन सब मांगों पर भी गहनता से अध्ययन किया जा रहा है, उनको भी पूर्ति की जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। अभी उन्होंने 6 महीने पहले की योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री यात्रा दर्शन योजना, ऊपर के लोगों के लिए देव दर्शन यात्रा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो और 65 साल से अगर ऊपर है तो उनके साथ साथ एक अटेंडर भी रहेगा। अभी यात्रा गई थी परमेश्वर, रमेश जी विजयवर्गीय बैठे मंच पर, ये यात्रा करके आए। अपने में कभी कभी खूब कहावत, भगवान भी भरे में ही भरे। इन्होंने आवेदन कर दिया, 5 साल का आवेदन किया, नंबर ही नहीं आया, जबकि जरूरत नहीं है। पर अब घर बैठे गंगा आएगी क्यों नहीं जाएंगे? रमेश जी गए, कलेक्टर साहब इन्होंने जब सुनाया वाकया तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि वहां पर जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था तो 1 करोड़पति भी अपनी शादी में नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था सरकार ने, 1 करोड़पति अपनी शादी में व्यवस्था नहीं कर सकता वो व्यवस्था। और लगातार 5 दिन की यात्रा थी, 5 दिन लगे पूरे जाने आने में। 23 को आए, 28 को आए, 29 की सुबह आए, 5 दिन तक ऐसी पूछ परख करी जैसे अपने बेटे बेटी की पूछ परख माता पिता करते हैं, वो भी कभी भी चूक जाते हैं। रमेश जी कह रहे थे टाइम घड़ी मिला लो,
कितने बजे नाश्ता, कितने बजे भोजन, कितने बजे कार्यक्रम। मैं कह रहा हूं आश्चर्यचकित हो गया। मुझे लगा कि वास्तव में देव दुर्लभ मुख्यमंत्री हमें मिला है, देव दुर्लभ मुख्यमंत्री मिला है। उसने ऐसा अनूठा काम करके दिखाया। रमेश चंद्र चंद्र जो शिक्षा विधि मंदसौर के, वो भी रामेश्वरम गए थे। जब एक कार्यक्रम में गए, उन्होंने वहां से टेलीफोन किया कि मदन जी मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कि मैं रामेश्वरम में हूं, अभी यहाँ पर जितने गुणगान हो रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ही लोग याद कर रहे हैं। हमारा माथा ऊंचा हो गया, हमारा सीना चौड़ा हो गया। ये काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा। इस कलयुग में अनेक बेटे ऐसे हैं जो कपूत हैं। उन कपूत के माता पिता का क्या होगा, उनने का चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हर बेटा कपूत है, हर माँ हर बेटी कपूत है, लेकिन अगर किसी का बेटा भी अगर कपूत है तो उसकी चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा आप चिंता मत करो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका पूरा पालन पोषण करेगा, आपकी पूरी चिंता करेगा। यह काम किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 2 बेटियां, जिनके 2 बेटियां हैं और कोई पुत्र नहीं है, सरकार ने तय किया 60 साल से अगर ऊपर है उनको हम 500 रुपए पेंशन देंगे। सरकार ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पुत्र नहीं है तो पुत्र, सरकार आपका बेटा है, सरकार आपकी चिंता कर रही है। जहां तक जिएंगे वहां तक हम पेंशन देंगे। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अनेक ऐसी योजना है, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने योजना बनाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जिला पंचायत सीओ साहब बैठे, यहाँ पर एक परख कार्यक्रम चलता है, सरकार का एक परख कार्यक्रम चलता है। मैं गांव के लोग बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, परख कार्यक्रम में एक नोडल अधिकारी होता है गांव में। वह नोडल अधिकारी पूरी रिपोर्ट जिला पंचायत को देता है और अगर उसमें कोई कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति सरकार करती है। वह नोडल अधिकारी आपके यहाँ अगर अध्यापक समय पर नहीं आता है, आपके यहाँ का ट्यूबवेल खराब है, हैंडपंप खराब है, नल योजना खराब है, आंगनबाड़ी में महिला बहनें जो समय पे नहीं आती है, आंगनबाड़ी में भोजन ठीक नहीं मिल रहा है, ये प्रत्येक शिकायत आपके यहाँ 22 से 26 तारीख के बीच में एक नोडल अधिकारी आता है। हर गांव का नोडल अधिकारी है, उस नोडल अधिकारी को नोट कराइए। घर बैठे गंगा, लेकिन आप अगर कानून के अनुसार पहुंचोगे तो फिर कलेक्टर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलेक्टर साहब का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सरकार ने तय किया है। नोडल अधिकारी, ये लंबे समय से परख योजना चल रही है। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करता था, जब बात आती थी परख योजना है क्या और परख योजना को जब समझने का प्रयास किया तो परख योजना में इतनी जानकारियां हैं। शासन की तमाम योजना अगर क्रियान्वयन नहीं होती है तो उस नोडल अधिकारी के थ्रू आप भिजवाइए, उसका काम पूरा होगा। ये चिंता किसी ने की है तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने जैसा कहा है 178 योजना सरकार की 178 योजना है, उनमें से 52 योजना लोक सेवा गारंटी अधिनियम सरकार ने बनाया है। उसके कार्यालय प्रारंभ हो गए, कार्यालय में जाइए, 30 रुपए जमा कराइए, अपने आवेदन दीजिए और आवेदन देने के बाद एक समय निर्धारित हो जाता है। उस समय निर्धारित में पहले तो यह था कि आप कार्यालय जाइए और कार्यालय जाकर के 2 प्रति में आवेदन ले जाइए, उसमें सिग्नेचर करवाइए और सिग्नेचर के साथ योजना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन सरकार ने तय किया है अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, हमने केंद्र खोल दिए, उन केंद्र पर अपना नाम लिखवाइए, 30 रुपए फीस जमा कराइए, वहीं से योजना प्रारंभ हो जाती है। जिस दिन आपने जमा कराया उस दिन वह कागज कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंचेगा, कमिश्नर के वहां पहुंचेगा, शासन के वहां पहुंचेगा और उसका काम वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम और इसमें तय है अगर 15 दिन में काम नहीं हुआ, अगर 30 दिन में काम नहीं हुआ, अगर 7 दिन में काम नहीं हुआ, जो उसका निर्धारण है उस निर्धारण में अगर काम नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और माननीय कलेक्टर साहब ने तो मंदसौर में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, ये योजना प्रारंभ की है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जागरूकता नितांत आवश्यक है। जहां तक आप जागरूक नहीं होंगे, ये सरकार का त्रिवेणी है, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता। ये त्रिवेणी अगर मिल जाए, ये त्रिवेणी अगर आपस में बातचीत कर जाए, संवादता इनमें हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है अनेक समस्याओं का हल संवादता के कारण हो जाएगा। संवादहीनता के कारण काम सफल होते हैं, संवादहीनता के कारण काम रुकते हैं। ये त्रिवेणी अगर आपस में बैठकर चर्चा कर ले, त्रिवेणी को पूरी जानकारी हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि शासन की तमाम योजना की जानकारी गांव गरीब और किसान तक पहुंचेगी और उसका भला हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं विकास की बात करें, विकास दर मध्य प्रदेश देश में सबसे अग्रणी है। केंद्र सरकार 5% विकास दर से 6%, 6.5% पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास दर 10%, 10.22%। देश में कोई भी राज्य इतना विकास दर में इतना परसेंट नहीं है। 10%, 10.22% विकास दर देश में किसी भी राज्य की विकास दर इतनी नहीं है। पहला मध्य प्रदेश है जिसकी विकास दर इतनी है।